हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आइए आज हम चालू करते हैं फिजिक्स का पहला लेसन, जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ये फिजिक्स का पहला लेसन है, जिसमें पहली हेडिंग है विद्युत आवेश। यह किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण यह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती है। यह किसी वस्तु का वह गुण है जो कि कोई वस्तु जो है वो अपनी ओर किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, उसे हम कहते हैं आवेश। आवेश की खोज 1600 में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने किया था। 1600 ईस्वी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने किया था। यह नॉर्मली घर्षण के कारण उसमें होता है। जैसे हम लोगों ने स्कूल लाइफ में देखा ही होगा, पेन कभी कभी हम लोग ऐसे रगड़ते थे और छोटे से कागज से चिपक जाता था। वही है सर। यह नॉर्मली घर्षण से उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार का होता है, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश क्या है? वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता हो, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता हो उस पे तो त्याग दे तो उस पर धन आवेश हो जाता है, और वह वस्तु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो वो ऋण आवेश हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कोई इलेक्ट्रॉन इसे चार्ज त्याग देगा, इतनी उसमें कमी आ जाएगी तो धन आवेश हो जाएगा, और इसे भी कोई ग्रहण करता है तो ऋण आवेश कहलाता है। इसके बाद आते हैं हम कूलाम के नियम पे। कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में उन्होंने नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने बताया दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये है कूलाम का नियम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखिए, उन्होंने बताया था दो बिंदु आवेश, यहाँ कोई बिंदु प्लस क्यू है, यहाँ कोई बिंदु माइनस क्यू आवेश, इनके बीच की दूरी आर है। कूलाम के अनुसार उन्होंने कहा था बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कोई बल जो लग रहा है वो बिंदु आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम फॉर्मूले में बदलते हैं। अभी देखिए, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। ये Q1 है, ये Q2, यहाँ हो जाएगा Q1 Q2। F इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ हम एक कॉन्स्टेंट लेते हैं कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के नियतांक है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान होता है, ये है हमारा बल, फोर्स, जो कूलाम के नियम से निकलता है। उन्होंने बताया था, एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए, ये आपका पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश Q1 Q2। कूलाम के अनुसार बल F प्रोपोर्शनल है पहला आवेश और दूसरा आवेश के गुणनफल के बल, और उन्होंने फिर बताया है कि उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F इक्वल टू 1/r²। दोनों समीकरणों को एक साथ लिखने पर F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 बाई r²। इसको हटाने के लिए हमेशा हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो
कांस्टेंट यहाँ के लगाते हैं जो कि नियतांक है, इसका मान होता है 1/4πε0। में विद्युत क्षेत्र देखिए, हम आपको नॉर्मली समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भी आवेश है, जैसे ई इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आवेश वो अपने चारों ओर का एक सर्टेन क्षेत्र बना लेता है, जिसके अंदर कोई भी आवेश आता है तो या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे हम लोग रहते हैं घर में, तो अपने घर के चारों ओर एक बाउंड्री बना लेते हैं, जिसमें कोई अन्य आदमी आए तो अगर वो मेहमान हो तो अंदर आ जाता है, और मेहमान नहीं हो, मतलब जान पहचान का ना हो, तो बाहर चला जाता है। वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो वो प्रतिकर्षित करेगा, अगर सेम नहीं है, जैसे ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है अगर, तो ये आकर्षित करेंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो निगेटिव रिपल्सिव करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ऐसे ही कोई भी आवेश के चारों, किसी आवेश के चारों का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र एक बार और सुन लीजिए। कोई भी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हमने बताया वैद्युत क्षेत्र एक सर्टेन एरिया होता है। वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु, किसी बिंदु पर लगने वाला वैद्युत, किसी बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तीसरा है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जो वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, इनके कुछ गुण होते हैं। जैसे ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ये समांतर होती हैं, एक दिशा में होती हैं, इनकी दिशा समान होती है। ये समांतर होती हैं, ये समदूरस्थ होती हैं, समान दूरी पर होती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चौथा है वैद्युत द्विध्रुव। किसी निकाय यानी सिस्टम, किसी निकाय में दो बराबर परस्पर विपरीत आवेश एक दूसरे के से अल्प दूरी पर रखे हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी निकाय या किसी सिस्टम में दो बराबर परंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी पे रखे हो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अल्प दूरी होती है 2L, यानी किसी निकाय में दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, जैसे ये 5 कूलाम हो और ये -5 कूलाम हो, ये प्लस है वो माइनस, वैसे ही बराबर परंतु विपरीत आवेश एक अल्प दूरी पर रखी हो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश अथवा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। छठा है आवेश का वितरण। आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है। पहला है रेखीय आवेश वितरण। दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण।
तीसरा है हमारा आयतन, आवेश वितरण। आवेश वितरण क्या है? आवेश को बांटने की प्रक्रिया है जो 3 प्रकार से होती है: रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अब रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? किसी चालक की लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को, किसी चालक की लंबाई के अनुदिश आवेश के वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। दूसरा है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण किसी चालक की पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुदिश आवेश के वितरण को पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तीसरा है आयतन आवेश वितरण। किसी चालक के आयतन के अनुदिश आवेश के वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसके बाद है कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। जय हिंद।